मेरा नाम वरुण है और मैं हमेशा बहुत ही खुश रहता हूँ। मैंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई करके इंडिया वापस आ गया था। पापा के बिजनेस को मैं और भी आगे बढ़ाना चाहता था। अलग अलग शहरों में अपनी ब्रांच खोलना चाहता था। इसीलिए जब मैं इंडिया वापस आया तो पापा के कहने पर मैंने ऑफिस का कार्यभार संभाल लिया। मेरे पापा राजवर्धन सिंह, मम्मी अनामिका सिंह और बड़ी दीदी रिया सिंह हैं। मेरी दीदी जज हैं, इसीलिए उनकी शादी भी एक जज के साथ हुई है। 3 साल के बाद मैं अमेरिका से वापस लौटा था, इसीलिए दीदी ने मुझे अपने ससुराल बुलाया था और मैं भी दीदी, जीजू और उनके बच्चों से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। इसीलिए मैं 4 दिन बाद ही दीदी की ससुराल दिल्ली पहुंच गया। कनॉट प्लेस में दीदी की एक शानदार कोठी थी। वहीं पर पास ही में एक पार्क था। मैं रोज वहां घूमने जाया करता था और आज भी मैं पार्क घूमने ही आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पार्क में आने की एक वजह मिल गई है। मैं बेंच पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। आज वो बहुत देर से आई थी। 3-4 दिनों से मैं केवल पार्क में उसी को देखने आया करता था। वो चलती फिरती मोम की गुड़िया की तरह लगती थी और मासूमियत तो इतनी कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। उसकी आंखों में तो प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको गुस्सा कभी आता ही नहीं होगा। हाय, मैं तो बस उसे देखता ही रह जाता। वो लड़की जिसको देखने के लिए मैं कई घंटे पार्क में गुजार देता था। सादगी ऐसी कि दिल चाहता था सिर्फ और सिर्फ उस पर यकीन करो। अगर वो दिन को रात बोले तो मैं भी दिन को रात ही कह दूं। उसके इश्क में मैं पूरी तरह पागल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। हर समय वो मेरे दिल और दिमाग में छाई रहती थी। वो लड़की हमेशा अपनी एक सहेली के साथ पार्क में आती थी। कुछ देर घूमती, बातें करती और फिर वापस चली जाती थी। दीदी ने मेरा चुलबुलापन देखकर शायद कुछ भाप लिया था, इसीलिए वो जीजू के साथ मिलकर मुझ पर कमेंट करती, क्या साले साहब, अमेरिका से कोई गौरी मैम ले आते, यहाँ कहाँ चक्कर में पड़े हो। जीजू, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे वहाँ कोई पसंद ही नहीं आई। अगर कोई पसंद आती तो मैं ज़रूर ले आता। मैंने भी नहले पर दहला मार दिया। मेरी इस बात पर सब हंसने लगे थे। तभी दीदी ने मेरा मजाक बनाते हुए पूछा, अरे ओ बबुआ, लगता है इश्क के मरीज हो गए हो। अब बता भी दो, वो अमेरिकन है या इंडियन। पर मैं अनजान बनने का नाटक करता रहा। अब खाना खाकर मैं अपने बेड पर सोने आ गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने खूबसूरत लड़कियों को कभी देखा नहीं हो। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अमेरिका में एक से बढ़कर एक हसीन सुंदर लड़कियों को देखा था। बहुत सारी लड़कियां मेरे आसपास मंडराती भी रहती थी, लेकिन मैंने कभी उनको घास नहीं डाली। दिल्ली आए हुए मुझे 1 सप्ताह हो गया है। पापा ने फ़ोन करके वापस आने को कहा, तो मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया और बोल दिया परसों आ जाऊंगा, क्योंकि जाने से पहले मैं उस लड़की के बारे में सब जान लेना चाहता था, ताकि उससे संपर्क रख सकूं। सुबह उठा तो दीदी ने मुझसे कहा, वरुण, इस बार मैं भी तेरे साथ घर चलूंगी। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, उनका भी नाना नानी से मिलने का बहुत मन है। तभी मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, तो फिर जल्दी से सामान पैक कर लो दीदी। उसके बाद दीदी अपना सामान पैक करने में बिजी हो गई। दोनों बच्चे बहुत खुशी नजर आ रहे थे नानी के यहाँ जाने की बात सुनकर। शाम को ठीक 5 बजे मैं उसी पार्क में पहुँच गया और उस लड़की के आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते मैं बहुत बोर हो गया था। इधर उधर टहल रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। दिल ये सोचकर दहल रहा था कि अगर आज वो नहीं आई तो। मैं भगवान जी से दुआ मांगने लगा कि काश वो मेरे सामने आ जाए, और भगवान जी ने मेरी सुन ली। तभी मुझे सामने से वो अपनी सहेली के साथ आती हुई दिखाई दी। आज मैंने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए,
पर अपने दिल की बात उस लड़की से कह दूंगा। मैंने बड़ी हिम्मत की और बोल दिया। फिर उसके बाद जो हुआ, उस लड़की के पास जाकर मैंने आई लव यू कहा तो उस लड़की को मुझ पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसकी सहेली ने गुस्से में आकर न जाने कितनी गालियां देती जा रही थी मुझे। मगर मैं प्यार के खुमार में सब भुलाए केवल उसी लड़की को देखे जा रहा था। जब उसने अपने होंठ खोले तो उसकी आवाज़ इतनी सुरीली लगी कि जैसे कोई कोयल बोल रही हो। खूबसूरती के साथ इतनी मीठी आवाज़, भगवान जी ने उसे सब कुछ दिया था। मन ही मन में सोचने लगा, कितनी लकी है ये लड़की। वैसे तो खूबसूरत बाका नौजवान था मैं ही। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब उस लड़की ने पूछा तो मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। किस सवाल का जवाब दूं? मैंने तो उसके सवाल सुने ही नहीं थे। उस लड़की ने फिर से मुझसे पूछा, क्या आपको सच में मुझसे प्यार है? तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैंने पूछा। अगर आपके परिवार वालों ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो? उस लड़की ने मुझसे कहा, मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी आपसे शादी करूँगा। मैंने मजनू की औलाद होने का सबूत दे दिया था। मेरे इतना कहने पर वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उसके झरने की तरह हंसी में खो गया था। वो लड़की फिर बोली, अब मैं जो आपसे बोलने जा रही हूँ उसे सुनकर आपकी मोहब्बत की हवा निकल जाएगी और फिर आप दोबारा यहाँ कभी नज़र भी नहीं आएंगे। मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा इश्क सच्चा है। मगर मेरी बातों को वो लड़की और उसकी सहेली दोनों मजाक में ले रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरा घर मुंबई में है और मैं कल अपने घर जा रहा हूँ, इसीलिए आप अपना नंबर और पता मुझे दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मगर फिर उस लड़की ने जो कुछ कहा उसे सुनकर जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। ये सुनने के बाद मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, इसीलिए चुपचाप मैं वहाँ से चलने लगा। तभी उस लड़की ने मेरे हाथ में एक कागज़ थमा दिया जिसमें उसका नाम और पता था। मैं दीदी के घर जाकर चुपचाप गेस्ट रूम में जाकर लेट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस लड़की की बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया था। दीदी मुझे उदास देखकर परेशान हो गई थी। मैंने दीदी से कहा कि थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है बस, रात का डिनर भी मैंने नहीं किया और दीदी को झूठ बोल दिया कि बाहर से खाकर आया हूँ। इसीलिए दीदी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत बेचैन हो गया था और बहुत देर रात तक रोता रहा। ईश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया? मगर मैं तो उस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा था। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए पर अब मैं उसे अपना बनाकर ही रहूँगा। क्या हुआ अगर वो अंधी है, मगर मैं तो उसकी आंखें बन सकता हूँ। मैंने उसको बोला था कि मेरा प्यार सच्चा है, मगर जब उसने मुझसे कहा कि वो देख नहीं सकती तो मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। अब ये सोचकर मुझे अपनी ही चाहत पर शर्म आने लगी थी कि वो लड़की क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मगर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था उस लड़की की बात सुनकर। उसके लिए मेरे दिल में चाहत अभी भी कम नहीं हुई थी। मैंने उस कागज को निकाल कर देखा जिसमें लड़की का नाम दिव्या लिखा था। रात के 12 बजे मैंने उस लड़की को फ़ोन मिलाया। रिंग बजने लगी। फिर वही मखमली आवाज़ कानों में रस घोल गई। हेलो। मैंने भी हेलो कहकर पुकारा दिव्या, तो वो भी मुझे पहचान गई। दिव्या, मैं आपकी सच्चाई जानकर भी आपसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और आपको अपना बनाना चाहता हूँ। उस समय तुम्हारी सच्चाई सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला आया था। दिव्या मेरा इकरार सुनकर चुप हो गई थी। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। दिव्या से अपनी बातें करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था।
कहते हैं जमाने में अब मोहब्बत नहीं, मगर मेरे दिल में सच्ची मोहब्बत की लौ जल उठी थी। अब मैं पूरी पलटन सहित अपने घर मुंबई आ गया था। मम्मी पापा बहुत खुश थे कि उनका पूरा परिवार एक साथ है। घर पहुंचकर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया। 2 दिनों के बाद दीदी ने एक लड़की की फ़ोटो मुझे दी और कहा कि हम सब ने इस लड़की को तेरे लिए सेलेक्ट किया है। मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि सभी लड़की देख भी आए थे और मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। मैंने लड़की की तस्वीर देखने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। जब दिल्ली आपके यहाँ गया था तभी उससे मिला था। दीदी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वरुण, तुम पागल हो गए हो क्या? 1 सप्ताह में कहीं किसी से प्यार होता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। ठीक है, फिर लड़की की फ़ोटो दिखाओ, उसी से शादी करा देंगे तुम्हारी। दीदी ने हार मानते हुए कहा। लेकिन दीदी एक समस्या है। वो क्या समस्या है, जरा हमें भी तो बताओ। दीदी वो देख नहीं सकती, वो अंधी है। मेरी बात सुनकर दीदी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वरुण, प्यार तक तो ठीक था, मगर ये क्या, वो लड़की अंधी है, फिर उसका ख्याल छोड़ दो, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। दीदी ने गुस्से में कहा। मगर दीदी मैं शादी करूँगा तो केवल उसी से, वरना किसी से शादी नहीं करूँगा। दीदी गुस्से में उठकर वहाँ से चली गईं। दिव्या ज़्यादा बोलती नहीं थी। मैं जो भी उससे पूछता बस उसका जवाब दे दिया करती थी। मेरी लव स्टोरी की खबर जब पापा मम्मी को मिली तो मुझसे बात करने के लिए मुझे कमरे में बुलाया गया, जहाँ पर मम्मी पापा दीदी सभी बैठे हुए थे। सभी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद सबके सामने तो चुप रहा, लेकिन बाद में मैंने मम्मी से कहा, अगर आप लोग मेरी शादी दिव्या से नहीं होने देंगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा और कभी इंडिया वापस नहीं आऊंगा। मेरी धमकी सुनकर मम्मी परेशान हो गई। आखिरकार सबने मेरी खुशी के लिए ऊपरी दिल से ही सही, मगर दिव्या से शादी करने को राजी हो गए। आखिर होते भी क्यों नहीं, मैं उनका इकलौता बेटा जो था, और मम्मी पापा ये बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं स्वभाव से बहुत ही जिद्दी था। मैंने ये खुशखबरी दिव्या को बताई। मैंने दिव्या से कहा कि अपने पापा को मेरे यहाँ रिश्ता लेकर भेज दो। दिव्या भी मेरी बात मान चुकी थी। हमारी बातचीत को 1 महीना बीत गया। धीरे धीरे मेरी मोहब्बत दीवानगी में बदलती जा रही थी। दिल करता था कि फौरन दिव्या को अपना बना ले, मगर रस्म व रिवाज के आगे मजबूर था। दिव्या के पिता जब मेरे यहाँ आए थे तो उनसे पता चला कि वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दिव्या उनकी इकलौती बेटी थी। एक कार एक्सीडेंट में दिव्या की मां की मौत हो चुकी थी, इसीलिए दिव्या के पापा दिव्या का बेहद ख्याल रखते थे। हमारी शादी की बातें हो गई थी। मेरे घर के सभी सदस्य दिव्या को देखने गए थे। जब सबने दिव्या को देखा तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सके, लेकिन उन सबके मन को एक बात खटक रही थी कि दिव्या अंधी है। ये जानकर सभी को अंदर से सदमा लगा था, लेकिन मैं तो इतना खुश था कि जैसे मुझे कोई लॉटरी मिलने वाली हो। 1 महीने बाद हमारी शादी थी। शादी तय होने के बाद दिव्या हमसे खुलने लगी थी। अब मैं बिजी भी रहता तो दिव्या मुझे फ़ोन कर लिया करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसके दिल में भी चाहत की लौ जल उठी हो। रात को सोने से पहले दिव्या से बात करने की आदत हो गई थी। मैंने शादी का बेहतरीन जोड़ा उसके लिए पसंद किया था। जब घर से दिव्या को जोड़ा भेजा गया तो उसको वो जोड़ा बहुत ही पसंद आया था। उसने मुझे फ़ोन किया और बोली, आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मैंने टटोल कर छुआ तो मैंने महसूस किया था। देख तो नहीं सकती मैं उसको, सिर्फ महसूस ही कर सकती हूँ। दिव्या, आप मेरी आंखों से देखना, और आप अंधी हो ही नहीं,
मैंने प्यार से कहा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दीदी और मम्मी शादी की तैयारी करने लगी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। रिश्तेदारों के आगमन से घर भर गया था। जिसको भी पता चला कि मैं एक अंधी लड़की से शादी कर रहा हूँ, वो सब मुझे पागल समझते थे। मेरे लिए तरह तरह की बातें करते थे और दया की दृष्टि से मुझे देखते थे। कुछ लोगों ने तो मुझे लालची भी कहा कि मैं दिव्या की दौलत पाने के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे जो सही लग रहा था मैं वही कर रहा था। इंतजार की घड़ियां बीत गई। शादी के मंडप पर जब दिव्या को देखा तो देखते ही रह गया। दुल्हन के रूप में दिव्या इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी मेरे रिश्तेदार मुझे पागल समझ रहे थे वो भी चुप हो गए थे। दिव्या के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। मेरा एक दोस्त दिव्या की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। यार भाभी इतनी खूबसूरत हैं कि क्या ही कहूँ। मुझे भी कोई अंधी लड़की इतनी खूबसूरत मिल जाए तो फिर हम भी शादी कर लें। मैं सुनकर मुस्कुरा उठा। आज की रात बहुत ही हसीन रात थी। हमारी शादी संपन्न हो गई। मुंबई के एक शानदार होटल में हमारी शादी हुई थी। विदाई के समय दिव्या अपने पापा के गले लगकर खूब रोई थी। उसके रोने से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं उसको रोते हुए देख ही नहीं पा रहा था। घर पर तमाम रस्मों के साथ दिव्या का स्वागत किया गया। अपने दोस्तों से बात करते करते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। दीदी ने मुझे बुलाया तो कमरे में मैं सोने चला आया। दिव्या से मिलने के एहसास से दिल की धड़कन तेज हो उठी। मेरे कदमों की आहट से दिव्या संभल कर बैठ गई। मैंने मुंह दिखाई में दिव्या को डायमंड रिंग पहना दिया। दिव्या बहुत खुश हो गई। मैं एकटक दिव्या को देखने लगा। दिव्या ने कहा, आज मुझे विश्वास हो गया कि इस जमाने में भी कोई मोहब्बत करता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना आप। मैंने दिव्या के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। दिव्या, आप मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। आपने एक अंधी लड़की से प्यार किया और निभाया भी। वाकई में मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो आपके जैसा चाहने वाला हस्बैंड मिला है मुझे। वरुण जी, आज मैं भी आपसे अपने प्यार का इजहार करती हूँ कि मुझे मोहब्बत है आपसे, और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन उस सच्चाई से आपको खुशी भी बहुत होगी। वरुण जी, मैं अंधी नहीं हूँ, बल्कि मैंने अंधी होने का नाटक किया था ताकि अच्छे और गलत लोगों में फ़र्क कर सकूं। मैं मोहब्बत में धोखा खाना नहीं चाहती थी और मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा चाहते थे कि मुझसे जो भी शादी करे वो मुझसे प्यार करने वाला हो, मेरी दौलत से प्यार करने वाला नहीं। इसीलिए मैंने अंधी होने का नाटक किया था। वरुण जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वो देख सकती है ये जानकर मुझे तो जैसे खुशियों का खजाना मिल गया हो। लेकिन दिव्या, मैं आपसे सच्चा प्यार करता था और हर हाल में मैं आपसे ही शादी करता। दिव्या, जीवन भर आपके साथ रहूँगा, वादा है आपसे। कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। दिव्या उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठी। वरुण जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़का पार्क में हर शाम मुझे घूरता है वो एक दिन मेरा पति बन जाएगा। वरुण जी देखने में बहुत खूबसूरत थे, ये तो मैं देख सकती थी, मगर जब उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल के ज़माने में मोहब्बत नहीं होती, बस धोखा होता है। इसीलिए वरुण जी की मोहब्बत को मैंने जांचने का मन बना लिया था। क्या सच में उनकी मोहब्बत सच्ची है? और जब एहसास हुआ कि उनकी मोहब्बत सच्ची है तो मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी। दिव्या बोले जा रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो रहा था उसकी बातें सुनकर। मैं तो खुशी से पागल हो उठा। कमरे से बाहर निकलकर सबको बताया
कि दिव्या अंधी नहीं है, वो देख सकती है। तभी मम्मी ने मुझे एक और झटका दिया। बेटा, ये बात हमें 15 दिन पहले ही पता चल गई थी। क्या यार मम्मी, आप भी। मैं दीदी की तरफ देखने लगा, तभी वहां पर पापा भी आ गए। सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दीदी ने कहा, तेरी दिव्या ने ही तुझे बताने से मना कर रखा था हम लोगों को। जब तेरी शादी दिव्या से तय कर दी थी, तभी दिव्या ने हमें सारी सच्चाई बता दी थी कि वो अंधी नहीं है। और उसने ये भी कहा था कि ये सच हम लोग तुझे ना बताएं, क्योंकि वो खुद तुझे ये बात बताना चाहती थी। मैं खुश तो बहुत ही था, लेकिन अब थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया, क्योंकि घर में सबको पता था कि दिव्या अंधी नहीं है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था। वैसे तो मैं गुस्सा नहीं था, लेकिन गुस्सा होने का दिखावा कर रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो दिव्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने अपने गुस्से का नाटक जारी रखा और गुस्से में आकर मैं चुपचाप बेड पर लेट गया। लेकिन दिव्या को लग रहा था कि मैं सच में उससे नाराज हो गया। इसीलिए दिव्या मेरे पास आकर रोने लगी। वरुण जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आज के बाद कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी, आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी, वादा है आपसे। दिव्या की आंखों में आंसू देखकर मैं तड़प उठा, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता था, लेकिन दिव्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। और मैं फौरन बेड से उठा और दिव्या को सीने से लगा लिया और मैंने उसको बता दिया कि मैं उससे गुस्सा नहीं था, मैं तो सिर्फ गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर दिव्या ने रोना बंद कर दिया और उसने मुस्कुराकर कहा, वरुण जी, आप भी कम नहीं हैं, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जिंदगी हसीन हो गई थी, काले बादल छट चुके थे और मोहब्बत की जीत हुई थी। आज मेरा पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।